सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हम घूमी जा रहे हैं। अभी हम बताते हैं कि हम कहाँ घूमी जा रहे हैं। फिलहाल गन्नू बहुत एक्साइटेड हो जाता है अगर हम इसको बोलते हैं कि कहीं हमें चलना है। दिखाऊं मैं आपको एक्साइटमेंट इसका, ये देखिए अपने डैडी को लगा पड़ा है। आजा, देखो 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 देखो, मास्क पहनो अपना। ये देखो देखो देखो, कह रहा है माँ चलो इधर देखो। अरे मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा। कहाँ चल रहे बेटू? चले चले चले। जूते पैर कौन लगता है? खड़े होइए, खड़े हो जाओ। गन्नू खड़े हो, चले चलो, खड़े हो, चलो खड़े हो, चले चलो जल्दी खड़े हो, चले चलो। हम हाँ लिप बाम मिल गया, मेरे भी लगा दो। देखा आपने एक दिन लगाया, इसको बताया था ना वो लिप बाम होता है। चलो मेरे भी लगा दो। चलिए चलिए, आइए आइए बाबू, आइए। सब बंद करते हैं जल्दी से। अच्छा अच्छा, बाहर तो निकला, फिर तो बंद कर। ये देखो डैडी गए ताला लगाने के लिए, क्योंकि पता है ये ताला जो मेरे घर का है मुझसे लगता नहीं है सही से, तो यही लगाते हैं। उसका जो कुंडा है ना वो थोड़ा सा टाइट है, तो इसी वजह से गए लगाने के लिए। और मेरा मास्क मुझे मिल ही नहीं रहा। आपको पता है मैं बाहर जाती नहीं, इसलिए मेरे पास मास्क था, बट अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैं अपने दुपट्टा ही लेती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट वे लगता है मुझे फेस कवर करने के लिए, इसको भी कवर करने के लिए। आप लोग सोच रहे होगे एकदम से हम कहाँ भाग के जा रहे हैं, तो एकदम से हम भाग के एक्चुअली एकदम से नहीं जा रहे, 2 दिन से जाना था। और आज मेरी शाम में ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मतलब मुझे नहीं सोना था बिल्कुल। गन्नू 2:30 बजे सो गया था, वो उठ गया 4:30 बजे तक, है ना। 5 मैंने लगा लिया बाबू, पहले से लगा लिया। देखो देखो डैडी भी लगा लिए, उसको याद रहता अभी भी। सोचो डैडी से कहता है आजा। तो और मतलब हमें जल्दी ही उठना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे बदन में इतना तेज दर्द हो रहा था, अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। बट हमने कहा यार काम करना है तो करना है, ज़रूरी है। और हम बस अपनी कॉलोनी के अंदर ही हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। अदरवाइज आपको पता है मैं गन्नू को लेके कहीं नहीं जाती हूँ। चलिए हम दिखाते हैं आपको कहाँ हमको जाना है और क्या ज़रूरी सा काम है। चले, हाँ नेटवर्क चला गया, मुझे बता देता है जैसे भी हम। चल बाय। आई कितने दिन बाहर किया, कितना खुश है बाबू। देखो छोटू, इसमें सामान भरा कहाँ का, मतलब आपका सामान है ज़्यादा जी गन्ना आई लव यू। चले कहाँ चले, कहाँ चले? गाय माता, गाय माता। नहीं जाना उसको, वो कह रहा है गाड़ी के पास चलो। हाँ वो कह रहा है मुझे कहीं नहीं जाना, गाड़ी के पास चलो। उसे लग रहा है कि घुमाने के नाम पे हमने इसको धोखा दे दिया। अब भीड़ देखेंगे लॉकडाउन के मजे। ये देखिए यहाँ सब्जी मंडी सी लगाने लगे हैं और सत्विक रोड पे लीची आने लगी है क्या? हाँ यार, यहाँ नहीं अभी है, यहाँ पे सब्जी है, सब्जी के ठेले हैं। और बाकी आप भीड़ देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ लेकिन काफ़ी लोग दूरी बना बना के ले रहे हैं। देखो जिनको अपनी जान बारी ये क्या खुला है मेडिकल स्टोर। अभी ये टाइम 7:15 कुछ हो रहा है, नहीं 8 बजने जा रहे, इसलिए वैसे दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर और सब्जी की दुकानें अभी खुली हुई हैं। ये देखिए सब जगह काम शुरू हो गया। यहाँ पे भी जो रो हाउसेस बने थे ना मेरे घर के पास में, अभी वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। और आपको पता है इन रो हाउसेस का की कहानी अभी हम आपको बताएंगे ना, आप सुन के शौक रह जाओगे, है ना छोटू? नहीं बताएंगे, बता देंगे यार सबको।
नहीं मिला। हम अपने घर आ गए। इधर देखना, अभी कह रहे हैं नहला दो मुझे ऊपर से, बस बस बस। लाइए हाथ बाबू, हाथ दीजिए, ऐसे वो वाला भी दीजिए, दोनों हाथ, वो भी दीजिए। फिर चलिए हाथ पैर धोते हम लोग हैं। वेरी गुड। कैसे नहाते हो भैया? हाँ से, एक मिनट, अब बाबू आंखें बंद कर लो। बस 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 बस, ठीक है। छोटो, क्या ये क्या बनेगा खाने में? अरे किचन में खड़ी रहोगी, बताओगी भी क्या बनेगा, क्या बनाओगी? ऑप्शन दो। अच्छा, कद्दू की सब्जी, रोटी, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर दो प्याजा, मसाला पनीर, पनीर का आइटम ख़त्म, आलू टमाटर, कद्दू, काली दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, सोयाबीन की सब्ज़ी, सोया बड़ी, भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी तो ख़त्म हो गई शायद, नहीं है, भिंडी खाएंगे, भिंडी है, ख़त्म हो गई, निकालो भिंडी। नहीं है, मैं करेला बना था ना, भिंडी तो अभी हो ही गई। करेला रखा है, करेला रखा है तो बस ठीक है फिर। क्या बनेगा? करेला रखा है, जो तुम कहो वो बना दें। करेला रखा है, एक काम करो थोड़ी सी दाल बना लो बस, रोटी। करेला रोटी दाल, कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? ठीक है, मेरे कानों को सुन के अच्छा नहीं लगा। अच्छा, दाल रोटी करेला अब ठीक लग रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बना रहे हैं इधर चाय। और सच्ची बताऊं, जब आपको कुछ समझ में ना आया करे ना कि आपको हाँ, कि जब आपको क्या बनाना है, एक चीज़ कंफर्म कर लो, रोटी बनेगी या चावल बनेगा। शाम में चावल हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, और दिन में भी मतलब 3-4 दिन पे एक बार चावल खा रहे हैं। तो चावल हम पूरी तरीके से हमने इधर अवॉइड करके रखा हुआ है। तो रोटी अगर बनेगी तो सबसे पहले आटा बना के रख दो। ऐसा लगता है जैसे सारे काम हो गए, कोई अब काम बचा नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि हम बाहर से हम लोग गए तो आए, नहाया क्यों नहीं, हमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। एक्चुअली में हम लोग बिल्कुल बस अपने प्लॉट तक गए थे और अभी बस जा रहे हैं नहा धो के, कपड़े चेंज करके गाड़ी से ही गए थे। और कहीं हमने कोई सामान नहीं लिया, हम उतरे ही नहीं, कहीं भी कुछ हुआ नहीं, उतरे नहीं। और मत करो बेटा इसको। तो इसी वजह से बस अभी जा रहे हैं बाहर। इसीलिए मैंने इनसे बोला, मैंने कहा गाड़ी भी आप बाहर ही रखो, अंदर मत करो, ताकि अभी धुल नहीं पाए थे ना, 2-3 दिन से 4 दिन से गाड़ी कहीं निकली नहीं थी, तो धुलाई भी नहीं हो पाई थी। मैंने कहा धुलाई कर देते हैं, फिर आप गाड़ी अंदर कर लो। और अभी चढ़ाते एक तरफ दाल, सच में यार दाल है, करेला रखा, उसको गर्म कर लेंगे। और दाल रोटी बिल्कुल सिंपल सा खाना, गरम गरम रोटियां दाल के साथ अच्छी लगती हैं। हाँ, करेला बहुत अच्छा खासा है, बस थोड़ी सी 1 कटोरी दाल डाल देंगे बस, और तो कुछ करना नहीं है। ये नाक में चला गया दाना तुम्हारे, हो हंस रहा है। और आप लोग सोच रहे हो कि हम प्लॉट पे क्यों गए थे। एक्चुअली पता है क्या, आटा बनाते बनाते बात करते हैं ना तो आटा गल जाएगा। पता है क्या, अभी हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपने प्लॉट में सफाई करवा दें। बहुत दिन से, जैसे कि आपको पता है, मेरे यहाँ बगल में मकान बन रहा था, तो हमने उनको दे रखा था, हमारा यूज़ करिए, सब कुछ ठीक है। अभी ये मुझे लगने लगा था कि नहीं यार, इसको सफाई करवा के गेट लगवाना बहुत ज़रूरी है। गेट लगवा के अपना नेम प्लेट लगवा देते हैं। और आपको पता ही है लॉकडाउन का क्या हिसाब है, हर तरीके से इनकम तो कोई है नहीं, और खर्चे तो आपको पता ही है बहुत कम हो गए। इधर खर्चे कुछ है नहीं, बट खाना पीना, EMIs जानी रहती हैं, घर का किराया है वो जाता ही है। गर्मी में एक खर्चा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, AC का बिल 3-4 हज़ार रुपये का बिल आपका 5 हज़ार का ज़रूर आना है। तो ये सारे छोटे मोटे खर्चे मिला के ना घर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो हमारे दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी कि प्लॉट इतना बड़ा है अच्छा खासा, कि अगर हम उसको किराए पे उठा देंगे तो एटलीस्ट हमारे घर का ये किराया थोड़ा सा निकल आएगा, तो वो बर्डन थोड़ा सा कम पड़ेगा। क्योंकि तो हमारा मकान, जैसे कि मैंने आपको बताया, बनेगा, अब वो बनने में भी 7-8 महीने तो उसको लगेगा ही बनने में, तो अभी हमें यहीं पे ही रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से बस साफ़ करवा रहे थे यार, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ से कुछ नहीं, कुछ किराया आएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, खाली पड़ा हुआ है, कुछ पैसे आ जाएंगे, तो कम से कम किराए के चले जाएंगे और किसी चीज़ के आ जाएंगे। और प्लॉट है, खाली पड़ा है, कोई मतलब नहीं बनता, साफ़ करवा देंगे, किराए पे नहीं उठाएंगे तो हम उसमें फल सब्जी
अपना कुछ भी बोल सकते हैं, सामान रख सकते हैं, मतलब काफ़ी अपना यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी वजह से उसमें हमें काम करवाना था, और सफाई किस खुशी में करवाना है वो आपको जल्दी पता चलेगा, है ना। वहीं हम गए थे। बगल वाले प्लॉट की स्टोरी मैं आपको जो बताई थी ना 36 रो हाउसेस की, वो पता है क्या था, वो यहाँ पे जो मकान बिके हैं ना, ये पहले गांव टाइप का था ना, तो ऐसे 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 जिसका जहाँ पे जो खेत था वो बेच दिया। अब ज़रूरी नहीं है ना हर किसी के खेत की रास्ता मेन रोड से जुड़ी हुई हो, तो उसने मेन रोड से अपने जो पीछे रो हाउसेस जाने के लिए प्लॉट जो खरीदा है, उस प्लॉट की बोली लगी थी। सोचो, वो प्लॉट जो नॉर्मली मेरे ख्याल से 25-30 लाख का रहा होगा, बट उसने शायद वो प्लॉट 60 या 70 लाख रुपए में खरीदा था। 70 लाख मतलब दुगने से ज़्यादा रेट पे खरीदा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो जिसने वो पूरी ज़मीन ली है ना, उसमें अंदर जाने की कहीं जगह नहीं थी। बगल वाला मकान बना, उन्होंने सोचा कि इधर खिड़की कर ले, उसने खिड़की भी नहीं करने दी। देखा मैंने 80 लाख और 70 लाख रुपए लगा के जमीन खरीदी है, सिर्फ गेट बनाया, सिर्फ रास्ता है, वहाँ पे कोई मकान नहीं, सिर्फ रास्ते के लिए उसको जमीन खरीदनी पड़ी थी। सोचिए जरा। चाय बन गई? बन गई। चलिए चाय दीजिए। चीनी तो मैंने डाला नहीं है। वाह भैया, देख लो पहले, दोबारा मत डाल देना। हाँ, ये लो, बातें करते करते खत्म हो गया, आटा बन गया, चाय भी बन गई हमारी, आटा बन गया। और सच्ची में यार क्या करें, लॉकडाउन ऐसी चीज़ है ना कि हमें भी सोचना पड़ता है। अभी हर एक चीज़ बता नहीं सकते, बट ऑब्वियसली फाइनेंशियली हर किसी की सेहत पे फ़र्क पड़ा है। तो यस, हमारी सेहत पे भी फ़र्क पड़ा है, और हमारी सेहत पे थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो उसी के लिए हमें कुछ ना कुछ और सोचना पड़ रहा है। तो बस इसी वजह से ये हम लोगों ने कदम उठाया। हमने कहा ठीक है यार, अपनी ज़मीन है, अपनी चीज़ है। क्या क्या और गर्मी में हर लोग सारी लोग चाय मना करते हैं, लेकिन अभी 2-3 चाय पीते रहिए दिन में। हाँ, डॉक्टर्स ने भी कहा चाय पीते रहिए, तो चाय तो पीते रहिए, हमारी दूसरी है वैसे तो। अभी गर्मी में आप 2-3 चाय पीते रहोगे तो एक तो आपको लू नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर से भी गर्म रहेगा, तो बाहर से गर्म लोगों को नुकसान नहीं करेगा। दूसरा कोरोना भी चेंज हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, चल रहे हैं बाहर, चल रहे हैं, इसको नहाना धोना बहुत सारे काम करने आते हैं। छोटा सा नमूना, अभी मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा था, दिन में 4 बार झाड़ू पोछा हम कर चुके थे। ये देखिए, सॉस निकाल के यहाँ फैलाया है, और डर के मारे वहाँ पापा के पास लेटा है कि मम्मा डांटेंगी। और ये देखिए, मतलब आपको खुद ही नहीं पता रहेगा कि कौन सा सामान जनाब ने कहाँ फैलाया है। तो अभी ऊपर का किचन साफ़ हो गया, यानी कि बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और ये ना पानी गिरता रहता है ना, इसलिए इसके जो दरवाजे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन में किसी भी टाइम जब भी मिले, मतलब सुबह ज़रूरी नहीं है सुबह ही साफ़ करो, जब टाइम मिले तब साफ़ कर दो, सुबह मिले सुबह साफ़ कर दो, शाम में मिले शाम में साफ़ कर दो। और हफ्ते में एक बार डीप क्लीन करके कॉलिन डाल के साफ़ कर देती हूँ। ऐसे हल्का सा बस गीले से कपड़ा करके ही साफ़ कर रही हूँ। और जैसे कि आप घर की हालत देख सकते हो, अगर नॉर्मल रहता है तो ऑब्वियसली घर इतना गंदा नहीं होता है, बट बेबी के साथ घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। दिन भर आपको झाड़ू पोछा इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि गर्मी है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, इसलिए साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं कभी भी रात में झाड़ू नहीं लगाती थी, लेकिन अभी मजबूरी है हमारी झाड़ू लगाना। अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो फिर काम ही नहीं चल सकता। ये देखो, ये इतना खुश है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसको पता है कि हम बाहर आए हैं, तो मम्मा धुलाई करेगी तो मेरे को नहाने को मिलेगा। तो इसको बस नहाने के लिए, ये जो पता है ये बाल्टी लगाते हैं ना बाहर, एसी का जो पानी आता है, तो यूजुअली ज़्यादातर एक बाल्टी वो पानी होता है, उससे आराम से ये मेरा साफ़ हो जाता है, जिसमें मैं फ़िनाइल वगैरह जो भी डालना होता है डाल के साफ़ कर देती हूँ। तो एक बाल्टी वो इनफ रहता है। ये देखो, कह रहा है इसको बाल्टी को मेरे को भर के दे तो ये देखो, ये ऐसे ही मतलब जैसे ही बाहर आता है इतना खुश हो जाता है। और बच्चे ऑब्वियसली पानी से तो बच्चों को इतना प्यार है, इतने खुश रहते हैं बच्चे पानी में कि पूछो नहीं। तो ये अपना थोड़ा सा यहाँ पे खेलेगा, और कभी कभी इसको यहीं पे नहला देते हैं, कपड़े उतार के बस पानी से सिर्फ नहलाते हैं, साबुन वगैरह तो लगानी नहीं होती है। तो मस्त आराम से ये खेलते रहते हैं ऐसे ही यहाँ पे। क्या कर रही छोटू? चिकना रही हो? चिकना? यस, क्लींजिंग फ्री का क्लींजर है ये मेरा, 2 रुपये वाला। 2 रुपये में जो 20 पीस करना था, 10 पैसा का एक पड़ा। कंफर्ट बहुत खाए हो बेटा तुम बचपन में क्योंकि 1 रुपये का 10 कंफर्ट मिलता था। हिसाब तुम्हारा बहुत सही है।
नहीं, हमारा मैथ बहुत सही था। हाँ सही है बेटा। उसको देखो ज़रा, ये इंतज़ार कर रहा था 1 घंटे से इसी चीज़ का कि कब मम्मी ये बाहर धुलाई करेंगी और कब ये नहाएंगे। एक्चुअली मैं इसलिए लगा के टहल रही हूँ ना, इतनी देर जितनी रही हूँ धुलाई वुलाई करेंगे, फेस पे लग जाएगा। इससे अदना से जाके नहा के आती हूँ मैं। ओके, आप भी नहा लो। मुझको दिया ही नहीं। अरे चचा हो जाए यहाँ से। दिया ही नहीं तुमने मुझको, दिया ही नहीं मुझको तुमने, दिया ही नहीं तुमने मुझको। हेलो अच्छा, मुझे बाइक करने दो। यहाँ एक पास से दिखाना अच्छे से। जरा बाबू एक दो मग्गा पानी मुझे दे दो बेटा। मैंने मम्मा को पानी दे दो। हाँ, सारा काम निपटा के नहा के मैं, चलिए फेस देख रहे हो अच्छा खासा, मतलब मैं जब से यूज़ करी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका वीडियो आपको मिल गया होगा लखनवी के रुचि पे, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर बना लीजिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ झंझट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए। और अभी हम इसको ना लर्निंग सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, तो वही स्टैंड में करके फ़ोन लगा देते हैं और हाथ में बिल्कुल नहीं देते कि दूरी बनी रहे कि हाँ इसकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। और अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ABCD वाले गाने लगा देते हैं। और एक बात तो ये पक्की है, हर बच्चे का फेवरेट गाना है, कौन सा छोटू? लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा। मतलब इसको बहुत पसंद है और मैंने देखा है हर बच्चे को ये गाना बहुत पसंद आता है। इसकी म्यूज़िक है कुछ ऐसी, वीडियो कुछ इस गाने के ऐसे 2-3 वीडियोज़ अलग अलग तरीके के हैं, बट गाना बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसको एक रात में एक गाना बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो एक है ना, टिम टिम करता आया तारा, आसमान का राज दुलारा, बहुत प्यारा सॉन्ग है, वो बहुत ही प्यार से सुनता है। अभी सारे काम हो गए। दाल मैंने जान के नहीं छौंकी थी, उसको निकाल के कटोरे में रख दिया था क्योंकि दाल ठंडी हो जाती। तो अभी बस दाल में एक तड़का लगाना है, खाना तैयार है, खाना खाएंगे आराम से बैठ के। तो शाम का मेरा यूजुअली यही रूटीन होता है कि शाम में ये नहाता है, बाहर खेलता कूदता है, उसके बाद में सब लोग नहाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे बच्चे को शाम में नहीं नहलाना चाहिए, बट यहाँ पे बहुत गर्मी है और बच्चे को अगर आप AC से तुरंत निकाल के नहलाते हो तो इफेक्ट करता है। अभी बहुत देर से आपने देखा ना, जब तक हमने रोटी बनाई, बर्तन धुले, सारे काम किए, तो वो बाहर ही टहल रहा था, तो उसकी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन हो गया था, उसको पसीना बहुत ज़्यादा स्वेट आ गया था बहुत, तो खिलता कूदता इसलिए नहलाते। ऐसा नहीं कि AC में बैठा है बच्चा तुरंत बाहर निकाल के आप नहला दोगे तो ऑब्वियसली उसको नुकसान करेगा, बट ऐसे नुकसान नहीं करता है जब वो एक टेम्परेचर में बच्चा बराबर होता है। और अगर आप डेली उसको नहलाते हो तो उसको हार्मफुल नहीं है। और बस ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो तो। और बाकी आप लोगों के सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स में ज़रूर मुझे जो भी आपको लगता है कि आप मुझ में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए। और आपने देखा होगा कि मैं अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को लाती भी ज़रूर हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो बहुत ज़्यादा काम आता है हम सबके, मेरे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों के जो कमेंट पढ़ते हैं। अभी बदमाशी करने पे आ गया है, तो चलो ये था हमारा आज का ब्लॉग। पसंद आया है ना, तो लाइक करके जाना ना प्लीज़। बाय। और लिप बाम मैं इस टाइम बायोटिक की लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैंने आपको पर्पल की लिप बाम दी थी ना, वो लगा रही हूँ। ये देखो ओठ, ये जब सिर्फ आप ओठों पे भी रब करते हो ना, तो आपको अलग से ओठों पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको देख लो पिंकिश पिंकिश हो रखे हैं। बाय।